आज से 30 दिनों पहले हम चारों ने एक चैलेंज लिया था। वैसे हम चार नहीं, अभी आखिर में 2 ही बचे हैं। मैं बोलूँगा पहला दिन अच्छा था, दूसरा दिन भी अच्छा था, तीसरा दिन भी अच्छा था, मगर चौथा दिन गड़बड़ा गया। वैसे ही सिर्फ चौथा दिन नहीं, ना जाने कितने सारे दिन ऐसे हैं जिनमें हम लोग का गड़बड़ हो गया था। पहला दिन, मैं कहूँगा पहला दिन में कुछ ज़्यादा ही जोश में कर दिया, इतना ज़्यादा जोश में कर दिया कि मैं टंकी में जाके लेट ही गया। आज सुबह हम लोग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दौड़ के आ गए। फिर शिवम बोलता है कि स्प्रिंट मारेंगे, तो फिर और हम लोग मारने लगे। फिर मेरी और जॉर्ज की हालत तो पूरी खराबी हो गई थी। तो आज 25 तारीख है। आज मैंने 2 किलोमीटर कंप्लीट किया, जिसमें कि मेरा टाइमिंग कुछ खास नहीं आया पहले से, लेकिन ठीक था। आज मैंने 4 स्ट्राइड्स के बाद जब 2 स्प्रिंट मारा 150 मीटर का, तो दोनों ही बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग आया, मज़ा आ गया। पहला दिन अच्छा गया, दूसरा दिन मेरा स्क्वाट्स था, स्क्वाट्स मारा बहुत दिनों के बाद मारा जैसा लगा, मगर मारा। उसके अगले दिन पता नहीं मैं कैसे दौड़ा, स्क्वाट्स मारने के बाद दौड़ा नहीं जाता, मगर तीसरा दिन दौड़ लिया। मगर चौथा दिन बहुत ख़राब हो सकता था, ये चैलेंज ख़त्म हो सकता था, क्योंकि चौथे दिन या यूँ कहूँ तीसरे दिन के रात में मेरी मम्मी कहती है कि गांव जाना पड़ेगा, तो इसीलिए कैंसिल करना पड़ रहा था ये चैलेंज। चौथे दिन को मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें कह रहा था कि 30 डे वर्कआउट चैलेंज कैंसिल हो गया है, अब और नहीं करेंगे। मगर तभी उसके कुछ घंटों बाद फिर एक दूसरा पोस्ट डाला कि नहीं, ये कैंसिल नहीं हुआ है, अब ये कंटिन्यू होगा वापस। कारण एक ही था कि वही जो मैंने कहा कि मैं गांव जाने वाला था। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इतना ज़्यादा बुरा लगा था। तो पाँचवें दिन में एक नया बंदा आता है, शुभंकर। छोटा है, ये अजीब तरीके से जो सिटअप मार रहा है ना, सर फोड़ने की तरह, यही है। और उसी दिन हम जो 4 लोग थे उनमें से एक ये पृथ्वी, इसका पॉजिटिव हो गया। दसवां दिन एक लड़का था शुभंकर, जो ये सिटअप जो मार रहा है अजीब तरीके से। मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन था इसमें आने का। सुबह सुबह कभी कभी मेरे से ही पहले आ जाता था, नहीं मेरे से पहले नहीं आता था, मेरे बाद ही आता था। लेकिन क्या बोलूँ, स्कूल खुल गया, अब और नहीं आ पा रहा है वो, अब और आ भी नहीं पाएगा, शायद संडे को आ जाए। बीच में कुछ ऐसे दिन भी आए थे, मेरे ख्याल से 4 दिन लगातार ऐसे आए थे जिन 4 दिनों में मैंने अकेले किया। कोई नहीं, कोई आता जाता है नहीं, कोई आता भी है तो करता नहीं है ढंग से। मैं क्या ही बोलूँ, अब मेरा भी ऐसा मन कर गया था कि मैं भी छोड़ दूँ, मेरे को भी करने का मन नहीं है। और मगर फिर मैंने कुछ सोचा, ऐसा कुछ करता हूँ कि सब लोग आए। तो मैंने एक दिन प्लान किया और सोचा जंगल चलते हैं। मैं बोलूँगा जंगल में जाने में काफ़ी मज़ा आया, अलग अलग तरीके के एक्सरसाइजेस किए, चैलेंजेस वगैरह किए, हाँ नौटंकी भी किया बहुत कुछ, मगर मैं बोलूँगा मज़ा ज़्यादा आया। 2 3 4 5। और मैं मार्शल आर्ट तो करना कभी नहीं छोड़ता। अब बस और ज़्यादा दिन नहीं बचे, बस कुछ ही दिन बचे हैं। और लेकिन शुरुआत तो अच्छी हुई थी, मगर ख़त्म कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई नहीं आ रहा है, फिर कुछ लोग जाने वाले हैं। 2 जन का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, एक का स्कूल शुरू हो चुका है। मैं कहूँगा मैं एक अकेला बचा हूँ अभी, जो रोज़ आता है या यूँ कहूँ अच्छे से करता है। पता नहीं क्यों अभी मेरे को ही मन कर रहा है कि ना करूँ, और लेकिन मैं करूँगा, पूरा करके रहूँगा। बाकी सबका पता नहीं, लेकिन मुझ में उम्मीद रखना, क्योंकि इसका रिज़ल्ट दमदार ही निकलेगा। जहाँ तक मेरे को लगता है, ना ही मैं अभी तक मसल अप कर पाया, ना ही एक हाथ से पुलअप मार पाया हूँ, 720 किक भी अभी तक नहीं कर पाया। मगर एक चीज़ शायद से मैंने कर लिया है, देखते हैं, पता चल जाएगा 30 दिनों के बाद। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा इधर उधर से पैसा वैसा का हम सब दोस्तों ने इकट्ठा करने के बाद 25वें दिन हमने लाइट लगवा ही लिया टंकी में।
इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि मैं क्या ही बोलूँ। मैंने सोचा कि अगले दिन ही मेरा बर्थडे था, तो मैंने सोचा टंकी में बर्थडे करते हैं। हाँ, डाइट बिगड़ गया, वो बात अलग है। तीसरे दिन को मैंने सोचा थोड़ा दमदार तरीके से ख़त्म करता हूँ, तो मैंने चैलेंज लगाया सबके साथ, जैसे कि हम चारों ने ब्रिंग इट अप चैलेंज किया। फिर उसके ठीक बाद 30 सेकेंड पुशअप चैलेंज किया। फिर मैंने सोचा और भी कुछ दमदार करना चाहिए, तो मैंने शिवम के साथ पुलअप चैलेंज किया। ये थोड़ा अनोखा चैलेंज है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। और इसी के साथ 30 दिन ख़त्म होता है। लेकिन क्या कुछ फ़ायदा हुआ इतना सब कुछ, इतने दिनों तक इतना सब कुछ करके? तो मैं कहूँगा हाँ भी और ना भी। हम सबका कुछ ना कुछ गोल था, तो क्या हम अपने गोल को पूरा कर पाए? तो इसका शुरुआत करते हैं संदीप से। How much? 2 सेंटीमीटर कम। मेरा गोल था कि मैं पहले 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, फिर स्ट्रेचिंग करूंगा, फिर वेट लॉस करूंगा। तो पहले तो मैं आराम से 2 किलोमीटर के आसपास दौड़ लिया करता था, तो 5 किलोमीटर का उम्मीद नहीं था। पहले आराम से 2 किलोमीटर तो दौड़ लिया करता था, ठीक है। आज लगा 5 किलोमीटर नहीं हो पाएगा, हो गया। $75. कम हो गया 76 है। 33.5 पहले कितना था? 31 2 सेंटीमीटर। कितना 33.5 30 था। 33.5। मेरा गोल था मसल अप करना, मसल ग्रोथ करना, 1 आर्म पुल अप करना और 720 किक करना। मसल ग्रोथ तो कर लिया, मगर क्या मसल अप कर पाऊँगा? जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ। मसल अप होता क्या है कि एक तरीके से तुम समझो कि पुल अप का नेक्स्ट लेवल है। पुल अप में हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, या यूँ कहूँ बस सर ऊपर तक जाता है, मगर मसल अप में पूरा का पूरा शरीर ऊपर लेके जाना होता है एक ही झटके में।
लेकिन अब बात यह है कि क्या मैं कर पाया मसल अप, तो नहीं कर पाया मसल अप। मैंने काफ़ी कोशिश की, शायद मैं इसका टेक्निक समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं कब का कर लेता। तो सॉरी, मसल अप नहीं हो पाया। अब बात करें अगर वन आर्म पुल अप की, तो हाँ मैंने वन आर्म पुल अप कर लिया। हाँ इसका टेक्निक थोड़ा सा अलग है, मैं परफेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैंने कर लिया, काफ़ी हद तक कर लिया मैंने। 720 किक, 720 किक में होता क्या है कि हमें हवा में 2 बार घूम के किक मारना होता है। मैंने सोचा नहीं था 720 किक हो जाएगा, मगर हो गया। वैसे इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, मगर फिर भी मैंने जितना सोचा था उससे तो ज़्यादा ही है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये अंत नहीं है, ये बस शुरुआत है।